नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का जहाँ पहिया है पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो पहला जो प्रश्न है भाई, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? उन जंजीरों को तो यहाँ लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी परंपराओं की तरफ इशारा कर रहा है। रूढ़िवादी परंपराओं की तरफ इशारा कर रहा है। अगला प्रश्न है, आप कहाँ तक सहमत हैं? इसी में बाकी प्रश्न सेम है कि इनमें आप सहमत कहाँ तक हैं। तो भाई, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि मनुष्य स्वभाव के अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियों अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो जैसा कि हमने देखे थे कौन कौन से बदलाव है वो उनके जीवन में आए थे। तो सबसे पहला जो बदलाव आया, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हो गई। सबसे पहला बदलाव ये आया कि महिलाएं हैं अपनी स्वाधीनता और आज़ादी के लिए के प्रति जागृत हो गई। कृषि उत्पादों को सीमावर्ती गांवों में बेच करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, व आत्मनिर्भर हो गई। समय और श्रम की बचत हुई। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की जो भावना है भाई वो भी जागृत हुई। अगला प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? भाई, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आएगी। आर साइकिल्स के मालिक ने एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो भाई, सबसे पहले फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्तियाँ या गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज़ साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर के साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा।
अगला प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम हो सकता है, क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई हैं। कृषि उत्पादों को सीमावर्ती गांवों में बेच करके उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वे आत्मनिर्भर हो गई। अगला जो प्रश्न है, फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल चलाती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता था? फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ करके स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दे करके फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। अगला प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने एक लेसन में कुछ उपसर्ग और प्रत्यय है ना भाई, वो लिखवाए थे। कुछ हम ये लिख लेंगे तो एग्जाम के लिए काफ़ी हैं, चूँकि आपका एग्जाम है बोर्ड का होना है इस बार। तो अभी, प्र, अनु और प्री, वी, इक, वाला, ता और ना, इनके सॉल्यूशन देखिए। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। अभी से अभिमान, प्र से प्रयत्न, अनु से अनुराग, परि से परिपक्व, वी से विशेष। ये थे उपसर्ग भाई। अब देखिए प्रत्यय, इक है तो धार्मिक, धर्म प्लस में इक धार्मिक, वाला किस्मत प्लस में वाला, ता सजीवता, ना चढ़ना, नव साक्षर, गतिशीलता। तो विद्यार्थियों, ये हमने इस पाठ के मुख्य अभ्यास के प्रश्न हैं वो कर लिए हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।